जगह न हथियारों से मिलती है और न अधिकारों से मिलती है। दिलों में जगह तो केवल इंसान के अच्छे आचार, व्यवहार और संस्कारों से मिला करती है। दिलों में जगह तो केवल इंसान के अच्छे आचार, व्यवहार और संस्कारों से मिला करती है। जैसे पंछी को उड़ने के लिए 2 पंखों की जरूरत होती है, नदी को बहने के लिए 2 किनारों की जरूरत होती है, ऐसे ही इंसानों को अपने जीवन का निर्माण और विकास करने के लिए 2 रत्न स्तंभों की जरूरत हुआ करती है। उनमें से पहला रत्न स्तंभ है शिक्षा और दूसरा रत्न स्तंभ है संस्कार। हम और आप सभी लोग 21वीं सदी की तरफ चल रहे हैं। पिछले 20 सदियों तक इंसान के केवल संस्कार पर काम हुआ था और 20वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर 21वीं सदी के आज तक शिक्षा के लिए काम हो रहा है। शिक्षा ने इंसान के विकास के लिए बड़े चमत्कारी द्वार खोले। आज केवल भारत में नहीं बल्कि सारी दुनिया में जितना निर्माण, जितना विकास, जितनी प्रगति शिक्षा के द्वारा हुई है, उतनी आज तक धरती के इतिहास में इतना विकास और इतनी प्रगति पहले कभी नहीं हुई। आज हर घर में, हर समाज में, हर देश में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। आज की तारीख में निरक्षरता सबसे बड़ा अभिशाप बना हुआ है और साक्षरता सबसे पहला वरदान बना हुआ है। एजुकेशन ने हमें कहां से कहां तक पहुंचाया है। आज घर घर में MBA, CA, LLB, कंप्यूटर इंजीनियर और न जाने कौन कौन सी नई नई डिग्रियां हासिल करके हम सब लोगों ने अपने घर के स्तर को ऊंचा उठाया है। पहले घर को सजाने के लिए लोग देवी देवताओं की तस्वीरें रखा करते थे और अब लोग घर का इंटीरियर डेकोरेशन बनाने के लिए तरह तरह के फूल और चाइना से ला करके अपने घर के लिए शानदार सोफे, अलमारियां, शानदार पलंग और न जाने कितनी कितनी तरह से अपने घर को, मकान को बेहतर से बेहतर स्वरूप देने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तो सुहाग रात के दिन भी कमरा इतना सजा हुआ नहीं रहा करता था जितना कि आज की तारीख में लोगों के लैट्रिन और बाथरूम हर रोज सजे हुए रहा करते हैं। हमने बहुत विकास किया, बहुत प्रगति की, बहुत एजुकेशन पढ़ते चले गए और पढ़ते जा रहे हैं। और मैं स्वयं प्रेरणा देता हूं हर आदमी को, हर इंसान को बार बार प्रेरणा देता हूं, अपने बच्चों को पढ़ाओ। तुम्हारी जितनी औकात है पूरी औकात लगाकर पढ़ाओ। मैं सबसे कहा करता हूं अपनी बेटियों को पढ़ाओ। अपनी बेटियों की शादी में भले ही 10,000 खर्च कम कर लेना, पर अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा करके उनके पांव पर जरूर खड़े कर देना। हाँ, मैं इस बात की प्रेरणा देता हूं, पर आज मैं जिस बिंदु पर आप लोगों को प्रेरणा दूंगा वो प्रेरणा शिक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि शिक्षा को सार्थक करने के लिए जिस बिंदु के लिए आपको आज मोटिवेट करूंगा वो है हमारा संस्कार। संस्कार के लिए इसलिए मोटिवेट करूंगा क्योंकि आज की तारीख में जिन्होंने भी हाई लेवल का एजुकेशन पास किया है, अब उनकी स्थिति देखें। इसलिए मैं संस्कार के बारे में कहूंगा क्योंकि उनकी स्थिति ने, शिक्षा ने उनको ऊंचा तो बहुत पहुंचाया, लेकिन हर आदमी को खुद गर्ज बना दिया। हर आदमी अपने कर्तव्य से विमुख होता चला गया। संस्कार इसलिए जरूरी हो गया है। आज की तारीख में 100 में से
95%, 95% लोग अपने माँ बाप से विमुख हो गए। अपने माता पिता के प्रति उनके कोई कर्तव्य है इस बात से वो अनभिज्ञ हो गए। 50% लोग तो जो जहां पैदा हुआ वहां से बाहर निकलकर प्रदेश में चला गया कमाने के लिए। तो 50% लोग तो अब ऐसे हो गए हैं जिनको अब अपने माँ बाप से कोई मतलब नहीं, भाभी से कोई मतलब नहीं, भाई से कोई मतलब नहीं रहा। अब हर आदमी बीवी को ज्यादा महत्व देने लग गया और मां का मूल्य इंसान के लिए कम हो गया। आज की तारीख में अब बहन कम अच्छी लगती है, साली ज्यादा अच्छी लगती है। आज की तारीख में घर में कार्यक्रम में भाई आया कि नहीं आया, पर साला हमारे घर में जरूर आ जाना चाहिए। शिक्षा ने हमें कहीं तक पहुंचाया, पर संस्कारों का दामन हम लोगों ने छोड़ दिया तो एक खून का जो रिश्ता था वो रिश्ता हमारे हाथ से निकल गया। अब चाचा चाची, चाचा चाची, भाभी, बड़े भैया, ये सब चीजें अब गौण होती चली जा रही हैं। ननिहाल वालों से भी केवल इसलिए मतलब रखा जा रहा है क्योंकि एक दिन हमें मायरा अपना भरवाना होता है, तो मायरे का लॉस ना लग जाए इसलिए ननिहाल वालों से थोड़ा सा अपना रिश्ता बनाकर रखते हैं। और फिर संस्कार हमने छोड़ दिए तो परिणाम निकल कर ये आया, खाना पीना आदमी का बदल गया, उठना बैठना आदमी का बदल गया, बोलचाल की भाषा आदमी की बदल गई। अब लोग, पहले लोग जमीन पर बैठकर खाते थे, हजारों साल तक जमीन पर बैठकर खाते थे, और अब सब लोगों को खाने के लिए टेबल और कुर्सी चाहिए। अब लोगों को अगर 1 घंटा सामयिक का व्रत करना हो नीचे बैठकर, तो सामयिक का व्रत होता नहीं है क्योंकि अब नीचे बैठा नहीं जा रहा है। खाना पीना बदल गया। हजारों साल तक जो भोजन करके इंसान बगैर दवा के भी स्वस्थ होता आया है, लेकिन अब हजारों तरह की दवाएं बन गई, हजारों तरह के नए नए अस्पताल, और रोज ही डॉक्टरों की लाइन पर लाइन आगे से आगे बढ़ती चली जा रही है। हम लोगों ने खान पान बदल लिया, ताजा भोजन छूट गया, पैकेट में आने वाला बंद भोजन अब वही हमारे नसीब में हो रहा है। गायों का दूध छूट गया, और न जाने किस किस तरह की चीजें अब हम लोगों ने पीनी और खानी शुरू कर दी। परिणाम जो निकल कर आया मेरे भाई, खाना हमारा बदल गया। अब हमें रोटी नहीं भाती, अब पिज्जा भाता है। अब हमें रोटी नहीं भाती माँ की, वो जो होटल में बना हुआ पिज्जा है वो हमें भाता है। और आज की तारीख में पिज्जा भाता है, और क्या होता है, 1-2 नाम बताइए तो। बर्गर डॉग, हॉट डॉग, ठीक है, जो भी। देखिए आप लोगों को नाम ज्यादा पता होंगे, पर मुझे इतना जरूर पता है कि आज की तारीख में खान पान बदल गया है। किसी भी बच्चे से कहता हूं, बेटा एक मुनक्का खाओगे? बोले नहीं। किशमिश खाओगे? बोले नहीं। डेयरी मिल्क खाओगे? हाँ। फायदा मुनक्का करने वाली थी, फायदा किशमिश करने वाली थी, फायदा अंगूर करने वाला था। हमारा खान पान बदल गया हाथ से। अब हाथ से वो जो बॉडी को, स्वास्थ्य को, दिमाग को फायदा करने वाली जो चीजें थी वो तो चली गई। अब पहले जमाने में लोग बादाम खाते थे तो ताकत आती थी। अब बादाम भी खिलवाना हो बच्चों को तो चॉकलेट में डाल करके और फिर उनको बादाम खिलाना पड़ता है। खान पान बदल गया, ओढ़ना पहनना बदल गया। पुरुष लोगों ने तो फिर भी अपना पहनावा अभी भी सिस्टमेटिक रखा हुआ है, पर माताओं और बहनों ने अपना पहनावा इतना बदल डाला है, इतना बदल डाला है। भाई पहले साड़ी थी, चलो अब बदले, भाई जमाना बदल गया, जमाना बदल गया। मैं भी सुनता था, आप भी सुनते थे। पहले लोग घूंघट रखते थे, बोले भाई जमाना बदल गया, जमाना बदल गया, तो घूंघट आया माथे तक। फिर जमाना बदल गया, बोले और जमाना बदल गया तो यहाँ तक आया। फिर जमाना बदल गया तो अब कहाँ आ गया? नीचे लटक गया। भाई बनियान तो आज भी 50 साल पहले जो बनियान चलती थी आज भी वही बनियान चलती है, पर ब्लाउज जो 50 साल पहले चलते थे अब वो ब्लाउज देखने को भी
नहीं मिलते हैं। अब सब चीजें डिजाइन में आ गई। पता नहीं हम हिंदुस्तानी लोगों पर फैशन इतना क्यों हावी हो गया है। युवक चले गए हैं व्यसन में और महिलाएं चली गई है फैशन में। पूरा परिवार आ रहा है टेंशन में। हमने शिक्षा हासिल कर ली, सवाल ये उठता है क्या हमारी एजुकेशन ने, हमारी शिक्षा ने हम लोगों को यही सब बातें सिखाई है? और फिर साड़ियां बदली तो चलो भाई कुर्ती पायजामा वो आना शुरू हुआ। बोले जमाना बदल गया, कुर्ती पाजामा आया। बोले कुर्ती पाजामे में बोले आगे एक दुपट्टा रख लो। अब दुपट्टा भी अब किसी को कह दो बहन जी थोड़ा दुपट्टा डाल लो, क्या बाप जी ऑकवर्ड है वाले आदमी है जो वो पुरानी बातें कहते हैं कि दुपट्टा डाल लो। चलो दुपट्टा भी गया, सलवार कुर्ती वो भी अब गई। अब वो टाइट वाले टी शर्ट, कौन से वाले? टाइट वाले टी शर्ट। जब हमारा विपक्ष अपने आप में अपने आप को सही संयमित रखेगा। अब चलो और फैशन बदल गई। अब फटी हुई जीन्सें, फटी हुई कपड़े, अब ये सब आने लगे हैं। मैंने ये तो सुना है कि इंसान का पहनावा उसकी पर्सनैलिटी का पहला नमूना हुआ करता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला जो प्रभाव पड़ता है वो सबसे प्रभावी हुआ करता है। और इसीलिए तो लोग पैंट सूट टाई पहना करते थे ताकि वेल अप टू डेट दिखाई दे। अब थोड़ा ज़माना बदल गया है, अब हम लोग फाड़ फाड़ के कपड़े पहन रहे हैं। मैं कहूँगा शिक्षा इंसान को आगे बढ़ाती है, पर हमने कबूतर के हमने पंछी की एक पांख को तो पकड़ लिया, दूसरी पांख को हमने छोड़ दिया। परिणाम निकल कर ये आया कि पंछी नीचे गिरने पर मजबूर हो रहा है। हमने नदिया को एक किनारा तो दिया पर दूसरा किनारा हमने छोड़ दिया। परिणाम ये निकल कर आ रहा है हमारी सारी मर्यादाओं और जीवन मूल्यों का सारा नदिया का पानी अब तितर बितर हो रहा है। अब हम लोगों को वापस जागरूक होना पड़ेगा, संस्कारों की तरफ आना पड़ेगा। शिक्षा इंसान को आगे बढ़ाती है पर संस्कार इंसान को जीना सिखाती है। आओ आज हम सीखते हैं कार से पहले संस्कार अपने बच्चों को दीजिए। कार से पहले संस्कार, कार हमारे घर के बाहर खड़ी है, संस्कार हमारे घर के भीतर खड़े होने चाहिए। कार बाहर की समृद्धि की परिचायक है और संस्कार हमारे घर की संस्कृति के परिचायक है। कार अगर घर के बाहर रहेगी तो आपका रुतबा बढ़ेगा, पर संस्कार अगर हमारे घर में रहेंगे तो उसी से ही हमारे घर और परिवार का रुतबा रहे और बढ़ पाएगा। मैं ले चलता हूं आप लोगों को राजस्थान के एक ऐसे गांव की तरफ जहां पर माताएं और बहनें आज भी पानी भरने के लिए पनघट पर जाती है, कुएं पर जाती है, तालाब पर जाती है। मैं आप सब लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा एक घटना की तरफ। 5-6 महिलाएं तालाब पर या पनघट पर पानी भर रही थी अपने अपने घड़ों में। और जब पानी भर रही थी तो भरते भरते अचानक उन लोगों के कानों में अचानक मंदिर से बजने वाले दिव्य और मधुर मंत्रों की आवाज सुनाई देने लगी। 2 महिलाओं ने कहा, अरे अरे देखो देखो, अब की बार अपने गांव में न जाने मंदिर की व्यवस्था कौन संभाल रहा है। इतने सुंदर मधुर स्वर में मंत्रों का उच्चारण करता है कि सुनकर के दिल बाग बाग हो जाता है। तभी बगल में खड़ी महिला कहती है, ये जिसकी आवाज आ रही है ना, ये मेरा बेटा है जो कि इतना विद्वान है। अच्छा तेरा बेटा है, भाई बधाई हो, तेरा बेटा इतना पढ़ लिख करके विद्वान बन गया, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। वे अपना पानी भर करके थोड़ा सा आगे बढ़े होंगे कि गांव के बाहर से 20-25 लोग जा रहे थे और एक आदमी को कंधे पर उठा करके चल रहे थे और उसकी जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान कहते हुए उसकी यशो गाथा गा रहे थे। तभी किसी ने बताया इसने इस बार कुश्ती जीती है और कुश्ती में स्वर्ण पदक हासिल किया है।
दो महिलाएं कहने लगी, अरे वाह भाई वाह, पता नहीं किसका बेटा है, इतना पहलवान है, इतना पहलवान। उन 5-6 महिलाओं में से एक ने कहा, ये भीम जैसा बेटा किसका है? थोड़ा हाथ रख के बोलो तो, किसका है? मेरा बेटा है। अरे ये भीम जैसा पहलवान बेटा मेरा है। वो थोड़े और आगे बढ़े होंगे, इतने में ही मर्सिडीज कार में एक और व्यक्ति गुजरा, और जैसे ही मर्सिडीज कार से जा रहा था कि किसी ने कहा, अरे वाह भाई वाह, अपने गांव में देखा क्या शानदार मर्सिडीज कार लेकर के आया। एक महिला ने कहा, ये मेरा ही बेटा है जो अभी अभी नई कार खरीद कर लाया है। एक ने कहा, ये भीम जैसा पहलवान मेरा बेटा है। दूसरे ने कहा, ये अंबानी जैसा अमीर धनवान बेटा मेरा है। तीसरे ने कहा, ये कालिदास जैसा विद्वान व्यक्ति मेरा बेटा है। सब लोग इस तरह से बातें करते हुए चल रहे थे। इतने में ही अचानक एक बस आकर के रुकी, और बस में से झट से एक युवक कूद करके नीचे आया और झट से आकर के माँ से कहा, माँ मैंने आपको कितनी बार कह रखा है कि आप इस तरह से पानी भरने के लिए पनघट पर मत जाया करो। अरे मैं आता और मैं अपने आप पानी भर के ले आता। और ये कहते हुए उसने झट से माँ के कंधे पर रखा हुआ पानी का घड़ा अपने कंधे पर उठा कर रखा, और अपनी 2 किताबें माँ के हाथ में पकड़ा दी, और झट से घड़ा लेकर के रवाना हो गया। झट से रवाना हो गया। सब लोग चौंके। उन्होंने कहा, भाई ये कौन बेटा है, ये किसका बेटा है, आखिर ये है कौन? उस महिला ने कहा, ये दिल पर हाथ रखकर बोलो तो, ये मेरा बेटा है। क्योंकि मैंने ये घटना इसलिए कही है क्योंकि आप में से किसी का बेटा भीम जैसा पहलवान होगा, किसी का बेटा कालिदास जैसा विद्वान होगा, किसी का बेटा अंबानी जैसा धनवान होगा। पर मैं तो आज चौथे बेटे की बात कर रहा हूं। और चौथे बेटे के लिए उस मां ने कहा, ये मेरा बेटा है। ये पहलवान तो नहीं है, ये धनवान भी नहीं है, ये विद्वान भी नहीं है, पर ये बड़ा संस्कारवान जरूर है। ये मेरा चौथा बेटा बड़ा संस्कारवान है। मुझे देखकर हमेशा अपने आप को कुर्बान करता है, आगे बढ़कर आता है और मुझसे कहता है, माँ अब आप बुढ़ापे में इतनी तकलीफ मत उठाया करो। अरे मैं हूं ना आपके लिए। और ये संस्कारवान बेटा है। और तभी साथ में चल रही है एक बूढ़ी माँ जो कि गेड़िया लेकर के चल रही थी। उसने झट से कहा, भाई बच्चे तो तुम चारों के हैं, पर कोई मुझसे पूछे कि तुम चारों में सबसे अच्छा बेटा किसका है, तो मैं कहूँगा उसका बेटा सबसे अच्छा है, जिसका बेटा संस्कारवान है, जिसका बेटा मर्यादाशील है, जिसका बेटा उसके माँ बाप के काम आता है, जिसका बेटा माँ बाप के सुख दुख में उनका हिस्सेदार बना करता है, वही बेटा सबसे अच्छा है। संस्कारों की दौलत अगर आपके पास है तो आपको अपने गले में सोने की चेन पहनने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास संस्कारों का हार पहना हुआ है तो आपको मंच पर आकर फूलों का हार पहनने की जरूरत नहीं है। अरे मैं तो कहूंगा, जिस आदमी ने अपने जीवन में संस्कार और सद्गुणों का पहनावा कर रखा है, उस आदमी को मंदिर में जाकर के अगरबत्ती करने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि इंसान के जीवन का निर्माण फूलों का हार पहनने से नहीं होता। सोने की चैन वे लोग पहनते हैं जो लोग अपने जीवन में सद्गुणों की चैन नहीं पहन पाते हैं। वे लोग ही ये सोने की चैन और मोतियों की माला पहना करते हैं। एक घर में 3 बहुएं होती है। एक पढ़ी लिखी है, दूसरी बहू बहुत पैसे वाली की है, पर तीसरी बहू भले ही मध्यम वर्ग की बेटी है, पर बहुत कायदा मान मर्यादा, सासू माँ को खिलाए बगैर खाना भी नहीं खाती है। ओह, जिसके घर में ऐसी मान मर्यादाशील बहू आ जाया करती है, घर में जब पहले दिन पढ़ी लिखी बहू आती है तो सीना चौड़ा होता है। अमीर घर की बेटी बहू बनकर आती है, सीना चौड़ा होता है। पर जब रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं और तब पता चलता है 3 में से ज्यादा सोने का सिक्का तो वो बहू साबित हुई जिसके साथ संस्कार लेकर के आई। अपने बच्चों की शादी में दहेज भले ही कम दे देना,
पर उनको संस्कार इतने महान दे दीजिएगा, उनको संस्कार इतने महान दे दीजिएगा कि वो आने वाले अपने 80 साल ससुराल में सुख शांति गौरव के साथ जी सके। कि अगर पति अपनी पत्नी की तारीफ करेगा तो कहलाएगा कि ये बीवी का गुलाम है, पर सास ससुर अगर 10 लोगों के बीच में अपनी बहू की तारीफ करेंगे तो गौरव के साथ लोग कहेंगे घर में बहू नहीं आई, घर में कोहिनूर हीरा आया, घर में एक ऐसा हीरा आया जिसने कि इस घर के गौरव को बढ़ाया।